भक्त का ये हाल है। ये लड़का हिंदू होकर, धीरेन्द्र शास्त्र होकर अब पूरे हिंदुओं को गाली दे रहा है अयोध्या में। ये हाल है भक्त का, बताइए। और मुसलमानों का टोपी पहनकर बदनाम करने के लिए अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहा। बताओ क्या हालात हो गए भक्तों का। अगर यही मुसलमान बोल देता है हिंदू नहीं है वो, अभी आतंक हो जाता है इसी बात पर। होता नहीं होता, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बैठे हुए मैंने वही बात बता रहा हूँ। मुझे एक बात अगर सुनो, अगर 1000 आदमी के लिए विकास है और किसी एक के लिए विनाश हो सकता है, मैं उससे मना नहीं कर रहा। डेफिनेटली उनके साथ गलत हुआ है, बट एक बात समझो कि भाई साहब इन सारे मुद्दों को छोड़िए, आज से एक नया मुद्दा लेके चलिए। जो विधायक और सांसद है उनकी पेंशन बंद की जाए। आज सारे विधायक सांसद एक हो जाएंगे, जनता एक तरफ हो जाएगी। ये लेकर के पॉइंट चलिए। हाथ मिलाता हूँ, ये बहुत अच्छी। जब अगर पेंशन किसी भी पार्टी के हो, सबके पेंशन बंद होने चाहिए। जब तक वो कार्यरत है तब तक उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये हम भाई की बात का समर्थन करते हैं। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी बात का समर्थन करते हैं। अगर ऐसी स्टेटमेंट को पारित किया तो अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की गवर्नमेंट, भगवत मान की सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास किया। आप अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समर्थन करते हो या नहीं करते? अरविंद केजरीवाल जी विधायक एमपी की पेंशन को बंद करने का समर्थन करते हैं, आप उनको समर्थन करते हैं या नहीं करते? एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से शुरू करे, सारे विधायकों की पेंशन बंद कर, सिर्फ जब तक वो कार्यरत है तो उनको सैलरी मिले, उसके बाद धीरे धीरे देश में सब जगह लागू होगा। देखिए, आप दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बजट पेश किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज की कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकृति दी थी अपनी कैबिनेट से, लेकिन एलजी ने उसकी फाइल पर साइन नहीं किए थे। पंजाब की गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट मान सरकार, उसने अपनी कैबिनेट पास करके और विधायक और एमएलए एमपी की पेंशन को बंद करने का काम किया। आप अरविंद केजरीवाल जी को, चलिए, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी की उस सोच को समर्थन करते हो। अरविंद केजरीवाल जी की आज जो मोदी का नारा दे रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटजी को आप फॉलो करने लगे हैं। हम इस बात का आपका स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 साल का कूड़ा कचरा धीरे धीरे हटेगा, सबर करो। अयोध्यावासी को ये जो कह रहे हैं वोट नहीं मिलने पे वो हिंदू नहीं है, ये बोल रहे हैं। वो हिंदू नहीं है क्या? अभी ने वोट नहीं मिली तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट देता है क्या? देखो, ये तो जनता की बोल रहे हैं भाई, आप ही लोग बोल रहे हो। एक बात बताओ यार, आप लोग बोलते हो 84% का समर्थन जो है वो ये हिंदू नहीं बोल रहे, उनको वो हिंदू ही नहीं है। तो मुझे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हिंदू जो है ना, जो ओ भाई ओ हेलो, सुन तो लो। अरे रिप्लाई सुन तो लो, तुम जवाब दो। पहले ही बोल रहे हो बीच में, ठीक है? हिंदू या मुस्लिम या जो भी है, देखो, धर्म एक अपना सेलेक्टिव है। वहाँ की जनता को लगा कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने ठीक है नकारा। वो जनता का जो सर्वसम्मति है उसका सम्मान होना चाहिए, वो कहीं का भी जनता, ठीक है? किसी के साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, वो अलग का बात है। किसी के लिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, किसी के लिए अगर 10 लोगों के लिए गलत है और 10 लाखों के लिए सही है, तो डेफिनेटली सरकार को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ करने से किसी न किसी को तकलीफ और फ़ायदा तो होता ही है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, देखने का नज़रिया चाहिए। रहा केजरीवाल का बात है या जनता जनार्दन का जो एक आशीर्वाद का बात है, तो दिल्ली में जो है विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता कम्प्लीटली केजरीवाल जी को कहती है कि भाई आप हमारे नेता हो, ठीक है? बट मेन लोकसभा चुनाव में एज ए कंट्री लीडर वो मोदी जी को देखना चाहती हैं, तभी सभी सीटें उन्होंने दी। कहीं कम ज़्यादा डेफिनेटली बीजेपी के इस बार सीटें कम आई हैं, कुछ न कुछ उनके निर्णय में कहीं ना कहीं खामियां हैं, डेफिनेटली है। मैं नहीं कहता हूं, इसे इनकार नहीं करता हूं, बिल्कुल है, कहीं भी है। लेकिन अगर 10 डिसीज़न में 8 डिसीज़न अच्छे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो हमें लगता है कि 2 चीज़ को सुधार का मौका देना चाहिए। दिया भी है जनता ने, में भी सुधार होगा, आशा रखते हैं, ठीक है? हम यूपी से हैं तो हमें एक चीज़
चीज़ सबसे बढ़िया क्या लगता है बीजेपी के गवर्नमेंट में कि भाई हमें जो है पहले जो डर और त्रास में एक जीवन बिताना पड़ता था कि कभी कोई पैसे मांग ले या कभी को जो एक माफियागिरी थी। सर्टिफिकेट बनवा लो हिंदुओं का प्रूफ करने के लिए यूपी में तो सर्टिफिकेट बनवा लो, सर्टिफिकेट बनवा लो। क्यों आप लोग ही कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे इस बात को, हम तो नहीं कहते, आप लोग ही कह रहे हो। कल भी नारे लगे, हिंदू नहीं है वो, हिंदू नहीं है भाई, कल भी नारे लगे यहाँ पर। मोदी नहीं कहेगा देखो शर्म है, अरे भाई देख लो यार, मैंने डाला हूँ। हाँ, ये देखिए भाई साहब देखो ये धीरेंद्र सास पूरे अयोध्या के हिंदू को गाली दे रहा है। एक नहीं भाई ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस बहुमत में आ जाता तो मुसलमानों हिंदुओं हम तुम्हें काट देते, मार देते, और बताइए राम मंदिर गिरा देंगे, ऐसा कह रहा है। ये हिंदू है, ये धीरेंद्र शास्त्री मुसलमान का चेहरा बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यही हाल पूरे भाजपा का यही हाल है, 5 साल में यही किया और कुछ ने भक्त को तैयार किया है। मेरे भाई इसलिए तो पहले से ज्यादा सीट गिरी है ना, पहले से गिरा या नहीं गिरा, गिरा है ना। 10 साल का कूड़ा कचरा धीरे धीरे साफ होगा, हटवा दो, ये भी गिर जाएगा। हाँ, हमेशा विपक्ष का मानना ईवीएम को हटाने के लिए, मगर मोदी सरकार ने कभी भी ईवीएम को हटाने का कोशिश नहीं किया। बताइए, मैं तो अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यूपी के अंदर उन्होंने अपनी ईवीएम के 20% ही जना भक्त, बाकी सब हिंदू समझते हैं। हकीकत क्या है सब जानते हैं। मुसलमानों का हाथ पकड़कर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इस देश में मुसलमान 20% 80% हिंदू है। मुसलमान का सहारा लेकर हिंदुओं को कुचला जा रहा है। 20% जो भक्त है ना, 20% जो भक्त है ना, वही मोदी का खराब कर दी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, कर दिया ना ये सिस्टम। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा देश के अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए आज आपने जो बोला है, आपने जिस पार्टी का हो, मगर किसी राम को ये चीज नहीं बोल सकते, ना मैं मुसलमान अल्लाह को बोल सकते, ना कृष्ण। बेचारी बात नहीं। आप जो कहते हो आज जय श्री राम चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। राम पहले भी थे, राम मेरा पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, सुनिए सुनिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा। सुनिए सुनिए सुनिए, हम ये बात कहना चाहते हैं, अखिलेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी के अंदर जो स्ट्रांग रूम बनाए थे, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिया कि वो ईवीएम की सेफ्टी के लिए उन दरवाजों पर घेरा बना ले, ताकि ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी ना कर सके। इसलिए उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में सीटें आई, भारी नंबर में सीटें अखिलेश जी ने प्राप्त की इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनके। आज देखिए, अगर यही काम जैसा यूपी में स्ट्रांग रूम की सेफ्टी का हुआ, ऐसा पूरे देश में होता, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जो 240 सीट आई है, वो भी नहीं आती, पतन हो जाता, बीजेपी का पतन हो जाता। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ जो ईवीएम ठीक हो जाती है, जहाँ हारते 1 लाख इनकी राहुल गांधी ने बोला। कल स्ट्रीम में देखा मैंने, वहाँ पे 1 लाख लेने गए थे कि 5 जून को। सुन तो लो, पब्लिक ये नहीं जानती कि सरकार किसकी बनेगी। पब्लिक ये कहती है कि हमें 1 लाख का वो दिया था, 1 लाख का वो दिया था हमें, है ना? क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? अरे सुनो, ये कौन स्कूल में पढ़े हैं? इनका कोई घर में पढ़े हैं? पढ़ाई किया आपके घर में कोई? आप पढ़े लिखे हैं कुछ? हाँ, बोलो कितने पढ़े हैं? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास हो, फिर आपको ज्ञान नहीं है? आपने नहीं है, आपने पहले ये सोचो कि हमने, मेरी बात तो सुनेगा। हाँ बोलो। अगर आपकी क्षमता सुनने का तो सुनिए। आपने क्वेश्चन क्या आंसर लीजिए। राहुल ने बोला कि हमारी सरकार आएगी, मेरी सरकार आएगी अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगा तो 8,500 रुपया खटाखट मिलेगा। ठीक, 1 मिनट जो बोला है, अगर उनकी सरकार अगर बना है तो पैसा लेने का हकदार है। सब जो सरकार में नहीं बने हैं, विपक्ष में बैठे हैं, जैसे इनकी सरकार गिरेगी वो बैठेंगे तो 8,500 रुपये खटाखट मिलेंगे। केजरीवाल ये प्रधानमंत्री मोदी के जैसे नहीं, 100 स्मार्ट सिटी देंगे आपको, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, गरीबी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। अरे रुको, नारा भी दिखाऊंगा। अरे
दिखाऊंगा 70 में दिखाऊंगा। उसके बाद ये नहीं बोले, ठीक है, ये सारे चीज फिर बाद में बोला, अभी खुद ही थोड़ी दिन पहले बोला कि मैं 500 में सिलेंडर दूंगा राजस्थान में, फिर बोला तो जुमला बताया, हाँ जुमला बताया। तो ये ऐसा नहीं है, हमारी सरकार अगर वो कांग्रेस बनाती है, कांग्रेस बनाता है और नहीं देता है तब